नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। दूसरा है, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोलरता एवं मोललता में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। पांचवा प्रश्न है, हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, अणुसंघ के गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, इसमें सवाल है, इसको आपको हल करना है। 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, मोल प्रभाज की परिभाषा व सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, फॉर्मलता एवं नॉर्मलता की परिभाषा व सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 में है, ppm पार्ट्स पर मिलियन को परिभाषित कीजिए। ppm दे देगा वो आपको, या फिर लिखाएगा कि पार्ट्स पर मिलियन को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के 2 उदाहरण लिखिए। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है, समांगी उत्प्रेरण को एक उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न है, द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड में 2 अंतर लिखिए। इसको आपको ऐसे भी दे देगा वो कि द्रव रागी एवं द्रव विरागी कोलाइड में 2 अंतर लिखिए। इसका एक अन्य नाम यह भी है, आप देख लीजिए, द्रव रागी दे देगा वो, द्रव रागी और द्रव विरागी, या फिर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। अगला प्रश्न है, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है, पेप्टीकरण को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, अभिशोषण के फ्राउंडलिक समतापी क्या है। प्रश्न क्रमांक 22 में है, क्या होता है जबकि आपको कारण बताना है। इसमें प्रकाश किरण पुंज कोलाइड विलयन सोल में से गमन करता है, सोल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अगला प्रश्न है, स्कंदन से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। अगला प्रश्न है, अपोहन क्रिया क्या है, समझाइए। अगला प्रश्न है, द्रव विरोधी सॉल आसानी से स्कंदित क्यों हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत का संचलन किसे कहते हैं, समझाइए। अगला प्रश्न है, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। रक्ची कोलाइड क्या है, एक उदाहरण दीजिए। रक्ची कोलाइड जैसे कि जिलेटिन होता है। और अगला प्रश्न है, जिलेटिन क्या है, जिलेटिन एक रक्ची कोलाइड है। और अगला प्रश्न है, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ब्राउनी गति क्या क्या है, कोलाइडी कणों द्वारा टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। और आप एक बार देख लीजिएगा परिभाषा। हार्डी सुलजे नियम को समझाइए। वास्तविक विलयन एवं कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। क्लोरीन द्वारा फूलों की विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा क्यों। HCl का क्वथनांक HF से कम होता है क्यों। H2S द्रव है तथा H2S गैस क्यों है। समूह 16 के हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व का क्रम लिखिए। हीलियम को गोताखोरों के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है, FO को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता क्यों। HF द्रव है जबकि अन्य हेलोजन के सामान्य हाइड्राइड सामान्य ताप पर गैस है क्यों। हेलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। Cl की विरंजन क्रिया का कारण समझाइए। NH हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु pH नहीं बनाती क्यों। जेनॉन उत्कृष्ट गैस है फिर भी यह यौगिक बनाती है क्यों। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है। अंतर हेलोजन यौगिक हेलोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं क्यों। फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल अपचायक क्यों है। डाई ऑक्सीजन गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है क्यों।
I2 से ICl अधिक क्रियाशील क्यों है? अम्लराज क्या है, इसके उपयोग लिखिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्यों? फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।